अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोने के आदाब। इशा के बाद जल्दी सो जाएं। दांत साफ करके सोएं। बिस्तर झाड़ कर सोएं। सीधी करवट पर सोएं। सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका उमूतु व अहया। सोकर उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला हमें सोते वक्त इन दुआओं को पढ़ने और इन आदाब का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। Inshallah, today we will be start lecture number 4, chapter number 7, dollars, cents and rupees. Topic, subtracting money. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to understand and familiar with currencies. Dear students, take out your page number 8 of book 3B. Question number 4. Complete the following. Show your working clearly. अब प्यारे बच्चों, इसे हमें सेपरेट करना है इन वैल्यूज को और उसकी वर्किंग भी हमें शो करके दिखानी है। ए, डॉलर 3.35 माइनस डॉलर 2.85 इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। डॉलर 3.35 सेपरेट की साइन लगाई डॉलर 2.85। तो प्यारे बच्चों 5 में से 5 सेपरेट करें 0। अब 3 में से 8 नहीं जाता तो हमने यहां से कैरी लिया 13 में से 8 सेपरेट करें 5। अब डेसिमल पॉइंट यहां लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। और 2 में से फिर जब यहां से कैरी ले लिया था तो क्या रिमेनिंग था 2 में से 2 सेपरेट करें 0 और डॉलर की साइन एज इट इज लगा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आया, डॉलर 0.50। तो अब आप यहां 0.50 इस बॉक्स में लिख दीजिए और यही हमारा आंसर है। बी, डॉलर 5 माइनस डॉलर 2.60 इज इक्वल टू डॉलर और ये डैश। अब इसकी हम वर्किंग यहां करके दिखाई गई है आपको। लिखिए डॉलर 5.00 सब्ट्रैक्ट डॉलर 2.60। अब 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0। यहां से कैरी लिया 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4 और डेसिमल पॉइंट जहां है वहां लगा दीजिए। फिर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2 और डॉलर की साइन लगा दीजिए। तो हमारा क्या आंसर आया, डॉलर 2.40। तो आप बॉक्स में लिख दीजिए 2.40 और ये हमारा आंसर है। पेज नंबर 8 पर पार्ट सी है। डॉलर 17.15 माइनस डॉलर 8.70 इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। लिखिए डॉलर
$17.15 माइनस $8.70। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 5, 1 में 7 नहीं जाते, तो यहां से हमने बराबर वाली नंबर से कैरी लिया। कितने हो गए 11। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 4। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। फिर जब 7 में से हमने एक यहाँ कैरी ले लिया था, तो यहाँ क्या रिमेनिंग था 6। 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हमने बराबर वाले नंबर से कैरी ले लिया। कितने हो गए 16। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8 और डॉलर की साइन लगा दीजिए। तो क्या आंसर आया हमारा $8.45। अब आप यहां बॉक्स में लिख दीजिए 8.45, ये हमारा आंसर है। डी $35.45 माइनस $14.95 इज इक्वल टू $डैश। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। $35.45 सब्ट्रैक्ट $14.95। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 0, 4 में से 9 नहीं जाते। अब बराबर वाले नंबर से हमने कैरी लिया। कितना हो गया 14। 14 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट करे 5। अब ये डेसिमल पॉइंट है, आप भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे 0, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करे 2, $20.50, ये हमारा आंसर है। अब आप यहां बॉक्स में लिख दीजिए 20.50, ये आंसर है। अब प्यारे बच्चों, ये वर्किंग जो है ये सवाल के सॉल्यूशन के साथ शामिल है। अब यहाँ स्पेस कम होने की वजह से यहाँ शो कर दी। यहाँ देखें कितना कम स्पेस है, इसलिए यहाँ शो करके दिखा दिया। ये आपने जरूर करना है, रफ वर्क में नहीं करना, ये क्वेश्चन के साथ है। Dear students, take out your page number 9 of book 3B. Take out your page number 9 of book 3B. Question number 5. Write the amount you will receive in change if you pay for each item with a $10 note. तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि ये आइटम है और इनकी $10 के नोट के साथ हम अदायगी करते हैं। तो जब इसकी प्राइस इतने, तो हमें कितने पैसे वापस रिसीव होंगे, चेंज कितनी वापस होगी, वो हम यहाँ बॉक्स में देखेंगे। ए, आप देखें आइसक्रीम है, इसकी प्राइस कितनी है $0.90। तो जब आपने $10 का नोट दिया है, तो हम बाकी हमें कितने पैसे रिसीव होंगे $9.10, ये हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। बी, अब देखें चॉकलेट है, इसकी कॉस्ट कितनी है $3.35। आपने $10 का नोट दिया है, तो 10 में से 3.35 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, कितने पैसे हमें रिसीव होंगे चेंज $6.65। सी, अब ये देखें स्वीट्स हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है 4.20। तो $10 का नोट आपने दिया है, इसमें से हम $4.20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने रिसीव होंगे हमें $5.80, ये हमारा आंसर है। डी, अब चिप्स है, इसकी कॉस्ट कितनी है $6.60। अब आपने $10 का नोट दिया है, तो $10 में से 6.60 हम सेपरेट कर देंगे, तो हमें कितने पैसे रिसीव होंगे $3.40, ये हमारा आंसर है। Take out your page number 9 of book 3B. Question number 6. Fill in the blanks. तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये बॉट या आइटम हमने खरीदे हैं और इस पर हमने इतनी अदायगी करते हैं, तो हमें कितनी चेंज रिसीव होगी। अब देखें, ए, आपने एक पेन खरीदा 45 सेंट का और आपने पेड किए $1।
तो अब आप $1 में से 45 सेंट माइनस कर दें तो हमें कितनी चेंज रिसीव होगी? $0.55। बी, आपने इरेजर खरीदा 75 सेंट का और $2 आपने पे किए। तो अब इसमें $2 में से 75 सेंट सेपरेट करेंगे तो हमें कितनी चेंज वापस मौसूल होगी, रिसीव होगी? $1.25। ये हमारा आंसर है, यहां लिख दीजिए। फिर सी, आपने बॉल पॉइंट पेन खरीदा $2.45 का और आपने पे किए $5। तो अब $5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 2.45 तो हमें कितनी चेंज रिसीव होगी? $2.55 और ये हमारा आंसर है। Dear students, take out your page number 169 of book 3. Question number 8, subtract. A, $5.60 minus $0.90 is equal to $dash. अब प्यारे बच्चों, रफ फर्क में हम इसको सॉल्व करते हैं। $5.60 माइनस $0.90, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0। अब यहाँ से हमने कैरी लिया 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 7। अब ये डेसिमल पॉइंट जहाँ है वहाँ लगा दीजिए। अब जब हमने यहाँ से कैरी ले लिया था तो यहाँ क्या बचा था? 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 4 और डॉलर की साइन एज इट इज लगा दीजिए। तो क्या आया? $4.70। तो यहाँ बॉक्स में लिख दीजिए 4.70, यह हमारा आंसर है। बी, $29.10 माइनस $9.70 इज इक्वल टू डैश। अब देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, फिर यहाँ से कैरी लिया 11 में 7 सब्ट्रैक्ट करें 4। अब ये डेसिमल पॉइंट है, आप भी लगा दीजिए। अब यहाँ 8 रिमेनिंग था, कैरी लिया 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 9 और 1 का 1 और डॉलर एज इट इज लगा दीजिए। तो $19.40। तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिए $19.40, यह हमारा आंसर है। सी, $84 माइनस $12.80 इज इक्वल टू डैश। अब आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0। अब यहाँ से कैरी लिया 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, आप भी लगा दीजिए। अब यहाँ 3 रिमेनिंग था, कैरी ले चुके थे 4 में से, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 7 और डॉलर की साइन लगा दीजिए, $71.20। तो अब आप बॉक्स में लिख दीजिए 71.20, ये हमारा आंसर है। डी, $100 माइनस $37.90 इज इक्वल टू डैश। अब देखिए यहाँ वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 1 यहाँ से कैरी लिया तो ये कितने हो गए 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1, 9 में 7, फिर डेसिमल पॉइंट है, आप भी लगा दीजिए। फिर 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 6 और डॉलर की साइन लगा दीजिए। तो $62.10, अब बॉक्स में आप लिख दीजिए 62.10, ये हमारा आंसर है। Dear students, take out your page number 170 of book 3. Take out your page number 170 of book 3. Question number 10, subtract. A, $34.20 minus $12.70 is equal to dash. अब हम रफ वर्क में इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। $34.20
सब्ट्रैक्ट डॉलर 12.70। तो अब इसको प्यारे बच्चों सेपरेट करते हैं हम। 0 में से 0 सेपरेट करें, 0। अब यहाँ से एक कैरी लिया, ये कितना हो गया 12। 12 में से 7 सेपरेट करें, 5। अब इसके बाद डेसिमल पॉइंट है, आप भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ कितना बचा था 3। 3 में से 2 सेपरेट करें, 1। और फिर 3 में से 1 सेपरेट करें, 2। और डॉलर की साइन एज इट इज लगा दीजिए। तो डॉलर 21.50 ये हमारा आंसर है। अब आप इस बॉक्स में लिख दीजिए 21.50 और आप यहाँ डॉलर की साइन लगाइए और 21.50 लिख दीजिए और ये हमारा आंसर है बी। अब बी है डॉलर 46.55 सब्ट्रैक्ट डॉलर 28.65 इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब रफ वर्क में हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। डॉलर 46.55 सब्ट्रैक्ट डॉलर 28.65। अब प्यारे बच्चों 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 0। अब 5 में से 6 तो नहीं जाते, कैरी 1 ले लिया, ये कितने हो गए 15। 15 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट करे, 9। अब डेसिमल पॉइंट है, आप भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ 5 था, कैरी 1 लिया, 15। 15 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट करे, 7। फिर 3 में से हमने 2 सेपरेट करे, 1। डॉलर 17.90 ये हमारा आंसर है। अब आप इसको बॉक्स में लिख दीजिए 17.90 और इस बॉक्स में लिख दीजिए डॉलर 17.90 ये हमारा आंसर है। Dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your notebook. Dear children, now match your answer with this answer key. Jazakallahu khaira.